हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल। इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है इतनी, क्योंकि ज़्यादा व्यू इसमें होते नहीं हैं, तो फिर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वीडियो डेली बनाऊँ। पर चलो, आज मैंने कोशिश की कि चलो आज मैं बना ही देती हूँ कि जो 4-5 बच्चे भी देखते हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं लेक्चर को ही डालूँ। चलो आज मैं कंटिन्यू करती हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था। मेरे को लगता है 4-5 दिन से वीडियो नहीं बनाई, तो जो 4-5 दिन पहले मैंने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करवाया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। तो पहला न्यूमेरिकल है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2 इज़ मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate freezing point depression. Second, freezing point of solution. Kf for the water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. ओके तो बेटा सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो और स्टेटमेंट में देखो पूछा क्या है आपको। देखो एक चीज़ नज़र आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अगर जैसे ही आपको वर्ड नज़र आया ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपके दिमाग में एकदम से फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ एम। कि जहाँ भी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो आपने सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ एम। ओके, अब बस स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, जो जो गिवन है वो लिखो, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो देखो लिखा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। इतना इथाइलिन ग्लाइकोल 600 ग्राम पानी में मिक्स किया। तो जिस चीज़ को मिक्स किया बेटा वही सॉल्यूशन होता है, उसी चीज़ का सॉल्यूशन होता है। मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है जब उसको पानी में मिक्स किया गया। दैट मीन्स सॉल्यूट क्या है आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल कितने ग्राम लिया है? 45 ग्राम। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना है आपके पास? 45 ग्राम। इसको किस में मिक्स किया? 600 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WA से। ये कितना दे रखा है? 600 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, B हम यूज़ करते हैं सॉल्यूट के लिए, A हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के लिए। तो B क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका मॉलिक्यूलर मास, उसका फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज़ C2H6O2। इसको कैलकुलेट करोगे, कार्बन 2 हैं, कितने कार्बन का अटोमिक वेट होता है? 12। तो 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन 6 है। हाइड्रोजन का अटोमिक वेट मैंने यहाँ लिख देती हूँ। कार्बन का भार होता है 12, कितने हाइड्रोजन है? 2। प्लस हाइड्रोजन का जो भार होता है वो होता है 1, उस कितने हाइड्रोजन है? 6। प्लस ऑक्सीजन का भार होता है 16, कितने ऑक्सीजन है? 2। इन सबको ऐड करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 62। ये 62 आ जाएगा। ओके, पानी का भार MA, मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी का भार कैलकुलेट करोगे वो 18 ग्राम आएगा। KF जो है पानी का, KF हमेशा सॉल्वेंट का होता है, वो गिवन है 1.86। तो ये सब चीज़ें आपको गिवन है और आपको पता है कि आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फॉर्मूला आप लगा दोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। मोलैलिटी गिवन नहीं है तो मोलैलिटी को खोल के लिख लोगे, दैट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, दैट इज़ योर मोलैलिटी। अब जो जो गिवन है वो पुट कर दो। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपने निकालना है। KF दे रखा है 1.86, WB दे रखा है 45, MB दे रखा है 62, WA दे रखा है 600। सब कुछ पुट करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट डेल्टा TF। तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डेल्टा TF, आपने निकाल लिया। सेकेंड पॉइंट आपने क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा मैंने आपको लिखवाया था, जब हमने ये पिछला लेक्चर किया था तो मैंने इसमें फॉर्मूला लिखवाया था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें से माइनस कर दो डेल्टा TF। जो भी आपका डेल्टा TF है वो माइनस कर दो सॉल्वेंट में से। सॉल्वेंट क्या है? पानी। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसमें से माइनस कर दो डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना दे रखा है? 2.25 केल्विन। अब ये एक सेल्सियस है, एक केल्विन, तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें 273.15 केल्विन ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया 0 + 273.15, 273.15 केल्विन आ गया, माइनस 2.25 केल्विन, एंड दिस इज़ योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है कि सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से डेल्टा TF आप माइनस कर दो, यू विल गेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल में आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ओके, नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं।
एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन। कहता 0.6 ग्राम कंपाउंड को आपने 50 ml बेंजीन में मिक्स किया, मतलब बेंजीन क्या है सॉल्वेंट और ये क्या है सॉल्यूट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है 0.879 ग्राम पर मोल। फ्रीजिंग पॉइंट कहता कितना लोअर हो गया, पहले फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का था 5.51 डिग्री सेल्सियस, जब आपने इतने ग्राम उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 5.03 डिग्री सेल्सियस। कहता KF बेंजीन का दिया हुआ है 5.12, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ ना आए, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपको एक वर्ड तो नज़र आ गया लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे ही बेटा आपको फ्रीजिंग पॉइंट वर्ड नज़र आया, आपने फॉर्मूला क्या लगा देना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ये फॉर्मूला आपने पुट कर देना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। बाकी सब कुछ निकल जाएगा, बस ये आपको बेसिक फॉर्मूला याद आना चाहिए कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। उसके बाद हम गिवन देखेंगे और निकाल लेंगे, क्योंकि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM होता है। अगर मोलैलिटी नहीं दे रखी तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, WB 0.643 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, अब बेंजीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का आपको मास चाहिए, लेकिन मास की जगह यहाँ क्या दे रखा है, बेंजीन का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ बेंजीन दे रखा है 50 ml, डेंसिटी बेंजीन की दे रखी है 0.879 ग्राम पर ml। लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास क्या निकल जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बेंजीन की डेंसिटी भी दे रखी है, बेंजीन का वॉल्यूम भी दे रखा है, तो ये बेंजीन का मास आ जाएगा। बेंजीन का मास मतलब WA, सॉल्वेंट का मास आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 0.87 इंटू 50। अब आपके पास WB भी आ गया, आपके पास WA भी आ गया। KF आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5.12। ठीक है, डेल्टा TF, देखो डेल्टा TF कैसे निकालना है, कहता पहले फ्रीजिंग पॉइंट 5.51 था, जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड किया फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 5.03। डेल्टा TF क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो 5.51 से कितना आ गया 5.03, तो 5.51 माइनस 5.03, ये 0.48 आपका क्या आ जाएगा, दैट इज़ योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज़ डेल्टा TF। तो अब आपके पास सब कुछ आ गया, डेल्टा TF 0.48, KF 5.12, WB 0.643, MB आपने निकालना है, W आपके पास 0.87 इंटू 50। तो इस तरह से सारी वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट MB दैट इज़ 156.06। तो ये बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं हर तरह का क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका सारे न्यूमेरिकल, हर तरह के न्यूमेरिकल हो जाए, ताकि आपको पेपर में 1% की भी डिफ़िकल्टी ना आए। पर क्योंकि वीडियोस ज़्यादा कोई देखी नहीं जाती, ना कोई लाइक किए जाते हैं, फिर मेरा मन करता ही नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करती हूँ कि चलो आज वीडियो डाल देते हैं, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल बेमन से वीडियो डाल रही हूँ आज। ठीक है, द मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज़ 4.90 केल्विन किलोग्राम पर मोल. Selenium exists as a polymer of type, that is selenium X. When 3.26 gram of selenium is dissolved in 226 gram of benzene, the observed freezing point is 0.112 degrees Celsius lower than the pure benzene. Deduce the molecular formula of selenium. अब अगर मैंने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने एक वर्ड तो इसमें डिटेक्ट कर लिया होगा ना, दैट इज़ कि मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है, मतलब कि फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। उसको खोल के लिख लो, मोलैलिटी नहीं गिवन होगी तो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में जाओ, क्या दे रखा है, मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, KF दे रखा है 4.90, तो लिख लो KF दे रखा है 4.90 क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। कहता कोई सिलेनियम है, कहता वो किस फॉर्मूले में एग्जिस्ट कर रहा है, SEX की फॉर्मूले में यूज़ कर रहा है। सिलेनियम का कितना भार लिया है 3.26 ग्राम, और उसको डिज़ोल्व किया 226 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सेलेनियम क्या है सॉल्यूट, बेंजीन क्या है सॉल्वेंट। तो WB आपको दे रखा है 3.26 ग्राम जो कि सेलेनियम का भार है, और बेंजीन का भार दे रखा है दैट इज़ मास ऑफ सॉल्वेंट WA 226 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट कहता कितना लोअर हुआ है 0.112 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि ये बोला है कि इतना डिग्री लोअर हुआ है, मतलब ये डेल्टा TF ही दे रखा है। डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या लोअरी जितना लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF दे रखा है 0.112 डिग्री सेल्सियस।
मॉलिकुलर मास ऑफ सिलेनियम दे रखा है 78.8 ग्राम, आपको एक सिलेनियम का मॉलिकुलर मास दे रखा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि सिलेनियम के तो एक्स मॉलिक्यूल हैं। ओके, तो अब जो जो गिवन आपने लिख लेना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, जिसमें कि आपके पास के एफ दे रखा है 4.90, ठीक है, और डब्ल्यू ए दे रखा है 3.26, और डब्ल्यू बी दे रखा है 3.26, डब्ल्यू ए दे रखा है 226। मॉलिकुलर मास यहाँ पुट मत करना, क्योंकि जो मॉलिकुलर मास है आपको क्वेश्चन में एक सिलेनियम का दे रखा है 78, लेकिन सिलेनियम तो आपके पास एक्स मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आपने एम बी ही लिखना है। अब यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, आपको मॉलिकुलर मास निकाल लेना है। आपका मॉलिकुलर मास आया 632, लेकिन ये जो 632 आया ये तो टोटल मॉलिकुलर मास आया है एक्स मॉलिक्यूल ऑफ सिलेनियम का। तो जो मॉलिकुलर मास है वो है एक्स इंटू सिलेनियम, क्योंकि सिलेनियम के कितने मॉलिक्यूल है एक्स। अब एक्स हमें पता नहीं है, सिलेनियम अकेले का मॉलिकुलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज़ 78.8, तो यहाँ पे आपने 78.8 लगा लिया। तो यहाँ से जब एक्स आएगा तो 632 डिवाइड बाई 78.8, इट कम्स आउट टू बी 8, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास SE8। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 0.1539 मोलल सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, जिसका केन शुगर, इसका मॉलिकुलर वेट दे रखा है केन शुगर का। कहता है इतना ग्राम केन शुगर है जिसका मॉलिकुलर वेट है 342 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 271 केल्विन। कहता व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और कहता वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ 273 केल्विन। कहता कि जब शुगर को पानी में डालते हैं, इतने ग्राम शुगर को पानी में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271 केल्विन, और अकेले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कहता जब इतने ग्राम शुगर को हम पानी में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। कहता अगर मैं 0.15 की जगह 5 ग्राम ग्लूकोज को पानी में डालूं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डालूं, तब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक बार शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे, क्योंकि बेटा सॉल्वेंट सेम है, तो जो इसका डेल्टा के एफ आएगा वही इसका के एफ यूज़ होगा, क्योंकि जो के एफ होता है वो सॉल्वेंट का होता है। अभी इसमें भी सॉल्वेंट पानी है, इसमें भी सॉल्वेंट पानी है, तो दोनों का जो के एफ है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो पहले वाले केस में से के एफ निकाल लोगे, दूसरे वाले केस में पुट कर दोगे, जो पूछा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो पहला जब केस 1 है, केस 1 क्या है आपके पास, शुगर केन सॉल्यूशन या केन शुगर सॉल्यूशन है जब आपके पास, तो उसका जो है बेटा मोलैलिटी दे रखी है, कितने मोलल सॉल्यूशन दे रखे हैं 0.1539, ये मोलैलिटी गिवन थी सॉल्यूशन की। ठीक है, ये मोलैलिटी गिवन है, इतना मोलैलिटी है। मॉलिकुलर मास शुगर का 342 है। फ्रीजिंग पॉइंट शुगर सॉल्यूशन का 271 था, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था 273.15, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ आ जाएगा 273 माइनस 271, ये आ गया 2.15 केल्विन। अब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूला लग जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, जिसमें कि मोलैलिटी गिवन है 0.1539, डेल्टा टी एफ आपका आया 2.15, दोनों को माइनस करके सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करके तो 2.15, के एफ आ जाएगा आपका 13.97। अब क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्वेंट पानी है, अगले में भी सॉल्वेंट पानी है, तो के एफ सेम रहेगा, तो ये वाला के हम नीचे पुट करेंगे। अब आपको पता है ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मास दे रखा है 5 ग्राम, ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास भी गिवन है 180 ग्राम, सॉल्यूशन का मास दे रखा है 100 ग्राम। लेकिन आपको पता है कि मोलैलिटी में आपको सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए होता, आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है WA। तो बेटा सॉल्वेंट का मास कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। ये तो आपको मैंने बेसिक करवाया था कि पानी का बाहर कैसे निकलेगा, टोटल सॉल्यूशन का मास माइनस उसमें जितना आपने सॉल्यूट घोला है उसको माइनस कर दो, तो आपके पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अब टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, उसमें से मैं ग्लूकोज का 5 ग्राम घटा दूं तो मेरे पास सॉल्वेंट पानी का मास आ जाएगा 95 ग्राम। ओके, अब तो सिंपल फॉर्मूला ही लगाना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ आपने निकालना है, के एफ आपका ऊपर वाला के केस में से यूज़ होगा 13.97, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 5 ग्राम, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 ग्राम,
मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी का मास कितना आया है जब टोटल सॉल्यूशन में से आपने सॉल्यूट माइनस कर दिया, दैट इज़ 95। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डेल्टा टी एफ आ जाएगा 4.08 केल्विन। अब आपको क्वेश्चन में डेल्टा टी एफ नहीं निकालना, आपको तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। सॉल्वेंट क्या है, पानी, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में देखूँ तो 273.15 केल्विन, उसमें से आप माइनस कर दोगे delta TF, that is 4.08 and you will get the answer 269.07. ओके, तो आई होप आपको ये दो केसेस दिए थे। पहले केस में से आपने KF निकाला क्योंकि सॉल्वेंट का KF सेम होता है, दूसरे केस में पुट कर दिया। ओके, उसके बाद आज का बस लास्ट का क्वेश्चन ही रहते हैं। तो मैंने हर तरह का क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आए। इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ एन एंटी फ्रीज, कहता है इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 62 ग्राम होता है वो एंटी फ्रीज का काम करता है। एंटी फ्रीज मतलब कार के रेडिएटर में यूज़ किया जाता है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.4 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वुड इट बी एडवाइजेबल टू कीप दिस सब्सटेंस इन कार रेडिएटर ड्यूरिंग समर। कहता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज का काम करता है। एंटी फ्रीज का काम करता है मतलब जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो अपनी कार में जो है कूलेंट डालते हो। कूलेंट क्या होता है, एंटी फ्रीज। कहता ताकि पानी जमे ना ठंड में, ठीक है। कहता आप ये बताओ कि वुड इट एडवाइजेबल टू कीप दिस सब्सटेंस इन कार रेडिएटर ड्यूरिंग समर, कि आपको समर में भी अपनी कार में इस कूलेंट का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब क्योंकि इसमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है तो दिमाग में आपके फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ एम, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ एम अगर आपने पुट कर दिया है तो मोलैलिटी क्या होगी बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपने ये फॉर्मूला लिख लेना है, मैं इसको खोल के लिख देती हूँ। डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ, मोलैलिटी होगी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ये आपने पहले बेसिक लिख लेना है, बाद में तो सॉल्व करेंगे सब कुछ आ जाएगा। अब आपको देखो डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, सॉरी मैंने शायद लिखा ही यस लिखा है 12.4 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज़ डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट 12.4, मास ऑफ वाटर डब्ल्यू ए 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी 62 ग्राम दे रखा है। पानी का मॉलिक्यूलर मास डब्ल्यू ए आपको पता होता है कितना होता है, पानी का 18 ग्राम, डब्ल्यू ए फॉर वाटर 18 ग्राम होता है। अब आपने डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ एम लगाना है। के एफ इजिकल टू आपको दे रखा है, के एफ भी आपको दिया ही होगा पानी का 1.86, ओके। अगर नहीं गिवन तो ये के एफ लिख लें, के एफ पानी का दिया हुआ है 1.86, ओके। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.86, मोलैलिटी आप निकालोगे डब्ल्यू बी होता है 12.4, मॉलिक्यूलर मास उसका दे रखा है 62, 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू दे रखा है 100, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ आ गया आपका 3.72। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 माइनस 3.72 आपने किया तो ये आ गया 269.43 केल्विन, ओके। अब ये तो आया फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन हमने तो ये पूछा है कि समर में क्या ये एडवाइजेबल है कि आप उसमें कूलेंट डालो। सर्दियों में तो चलो कूलेंट डालना ही पड़ता है, क्या समर में एडवाइजेबल है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए के बी पानी का होता है 0.52, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए के एफ होता है 1.86, बॉइलिंग पॉइंट के लिए के बी होता है 0.52। तो के बी 0.52, मोलैलिटी निकालनी है तो यही सेम पुट करना है 12.4 डिवाइड बाई 62, 1000 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 1.04 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का उल्टा, इसमें सॉल्वेंट में से माइनस करते हैं डेल्टा टी एफ, इसमें सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में प्लस करते हैं डेल्टा टी एफ डेल्टा टी बी। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको केल्विन में चेंज किया तो 100 प्लस 273.15, ये आ गया 373.15 केल्विन। उसमें प्लस कर देना है डेल्टा टी बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टी बी, ऊपर में बेटा माइनस करते हैं, इसमें प्लस करते हैं, तो ये आ गया 374.15
19। ठीक है, अब अगर इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट इसके फ्रीजिंग पॉइंट इस केस में 269 आया है, बॉइलिंग पॉइंट इस केस में 374.19 आया है। दोनों जो है बेटा अपने जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, सॉरी ये नॉर्मल वाले से कम आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम आ रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो है आप इट इज़ एडवाइजेबल टू पुट व्हाट इज़ द क्वेश्चन, इट इज़ एडवाइजेबल टू पुट कूलेंट इन कार रेडिएटर ड्यूरिंग समर। आप समर में भी बेटा इसको डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी कार जो है वो स्मूथली चलेगी। ओके, नाउ एक लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल मैं पढ़ देती हूँ, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, जिनका फॉर्मूला है AB2 एंड AB4। जब आपने डिज़ोल्व किया 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। कहता है जब आपने 20 ग्राम बेंजीन डाला AB2 का फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर हुआ 2.3 केल्विन, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स 1.3 केल्विन। कहता है दो कंपाउंड है, एक का फॉर्मूला है AB2, एक का फॉर्मूला है AB4। जब आपने उन्हें 20 ग्राम बेंजीन में डाला तो AB2 का फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा 2.3 केल्विन, AB4 का फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा 1.3 केल्विन। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF दोनों के केस में 5.1 है। कहता है एटॉमिक मास बताओ A और B का। अब आपके पास दो केस हैं AB2 और AB4। AB2 में मास ऑफ सोल्यूट है 1 ग्राम, इसमें भी मास ऑफ सोल्यूट है 1 ग्राम। डेल्टा TF इसका है 2.3 केल्विन, इसका डेल्टा TF है 1.3 केल्विन। KF इसमें भी 5.1 क्योंकि इसमें भी बेंजीन है सॉल्वेंट, इसमें भी 5.1 क्योंकि इसमें भी बेंजीन है सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम इसमें डाला, 20 ग्राम इसमें डाला, तो यहाँ से डेल्टा TF निकालोगे KFM लगा के, यहाँ से डेल्टा TF निकालोगे KFM निकाल के। इस केस में मॉलिक्यूलर मास आपको पता लग जाएगा, इस केस में से मॉलिक्यूलर मास आपको पता लग जाएगा। तो AB2 का मॉलिक्यूलर मास आया है इतना, AB4 का मॉलिक्यूलर मास आया है इतना। अब बेटा AB2 में एक A है 2 B है, दोनों को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास आया 110। AB4 में एक A है 4 B हैं, दोनों को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास आया 196। अब इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास B आ जाएगा 42.64। इसको चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, मैंने इसको 1 में पुट कर दिया, B की वैल्यू पुट कर दी तो A की वैल्यू आ गई 25.59। इस तरह से मैंने दोनों कैलकुलेट कर दिए A भी और B भी। तो इस तरह से बेटा आपके ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।